हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिंग और चेन में बीड ऐड करना बताऊंगी। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ब्यूटीफुल ज्वेलरी अपनी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको वो थ्रेड में बीड पिरोना आना चाहिए। तो चलिए मैं सिखाती हूँ आपको कैसे बीड पिरोएंगे हम थ्रेड में। देखिए ये इस तरह से स्विंग थ्रेड हमने जो मशीन वाला थ्रेड होता है उसको ऐसे सिंपल नीडल में हमने ऐसे डाल के एक इतना सा लूप हमने तैयार कर लिया और नोट लगा ली। ऐसे देखिए इस तरह से ये हमने ऐसे नोट लगा लिए और इसमें से अब हम जहाँ जिस थ्रेड में हमने बीड पिरोने हैं वो थ्रेड इसमें से निकाल के इस तरह से हम एक ऐसा लूप तैयार कर लेंगे इस तरह से। और फिर इस नीडल से हम यहाँ से बीड इसमें पिरोते जाएंगे। ऐसे बहुत इजीली आप ऐसे देखिए मोटे थ्रेड में इस तरह से आप ऐसे इकट्ठे 3-3 4-4 बीड्स आप पिरो सकती हैं। तो इस तरह से आप बीड पिरो लें सारे थ्रेड में। और ये आप एक नीडल ऐसे ही आप तैयार रखें बीड पिरोने के लिए। और इसी मेथड से मैंने यहाँ बीड पिरो रखे हैं। और ये देखिए 10 नंबर थ्रेड से मैं आपको सिखाऊंगी ताकि ईज़िली आपको बीड भी मैंने उसी साइज़ के अकॉर्डिंग थ्रेड के अकॉर्डिंग मोटे लिए हैं। और इसी थ्रेड को मैंने कुछ चेन थ्रेड के लिए चेन वर्क में बीड पिरोने के लिए यहाँ बॉल थ्रेड में मैंने बीड पिरोए हैं और कुछ शटल में पिरो लिए हैं। देखिए सबसे पहले तो हम सिंगल बीड पिरोना सीखेंगे। देखिए इस तरह से हम एक रिंग में और एक चेन में इस तरह से भी बीड पिरो के ज्वेलरी तैयार करते हैं। और फिर ये 3-3 बीड भी पिरो लेते हैं। और इस तरह से भी हम कभी बीड पिरो लेते हैं। और 4 बीड्स भी इस तरह पिरोए जाते हैं। और ऐसे ज्वाइनिंग में भी हम इस तरह बीड पिरो सकते हैं और चेन में भी 4 बीड पिरो सकते हैं। और रिंग में हम इस तरह डिफरेंट तरीक़ों से हम बीड ऐड कर सकते हैं। देखिए तो चलिए एक एक बार मैं आपको सारी तरह के ये बीड कैसे ऐड करने इसमें ये मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिंपल आपको एक चेन में और एक रिंग में कैसे बीड पिरोते हैं वो बताती हूँ। मैं मोटा थ्रेड है इसलिए 4 डबल स्टिचेस का मेजरमेंट मैंने इसमें रखा है और चेन में 3 डबल स्टिचेस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थ्रेड कट नहीं किया मैंने, तो अब यहीं से मैं 4 डबल स्टिचेस लूँगी। अब हमें रिंग में और चेन में एक एक बीड इसमें ऐड करना है। तो रिंग में सबसे पहले एक बीड यहाँ से मैं शटल से निकाल कर बाकी के बीड्स को शटल में इस तरह वाइंड कर दूँगी। और ये जो एक बीड है ये मैं रिंग के लूप में इस तरह से वाइंड कर दूँगी। देखिए इस तरह से ये बीड हमारा 3 फिंगर्स के पीछे आएगा। और सबसे पहले मैं 4 डबल स्टिचेस लूँगी। और देखिए 4 डबल स्टिचेस पिको 4 डबल स्टिचेस पिको लेने के बाद अब ऊपर मैंने ये बीड ऐड करना है। तो ये बीड मैं यहाँ आगे ले आऊँगी इस तरह से। और फिर इसके बाद फिर 4 डबल स्टिचेस पिको 4 डबल स्टिचेस ले लूँगी। देखिए ये ऊपर सेंटर में एक बीड हमारा ऐसे रेडी हो गया। अब चेन में बीड कैसे ऐड करना है वो आप देखिए। अब इस तरह से हम चेन से भी एक बीड हम आगे ले आएंगे चेन वाले बॉल वाले थ्रेड से। और इस तरह से उसे भी हम ऐसे
इस तरह से फिंगर्स के पीछे रख लेंगे और बाकी के शटल थ्रेड को हम दोबारा वाइंड कर लेंगे जितनी हमें लेंथ चाहिए। और यहाँ पे हम लेंगे 3 डबल स्टिचेस और 3 के बाद हम ये वाला बीड फ्रंट पे ले आएंगे इस तरह से और फिर 3 डबल स्टिचेस लेके चेन कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये 3 डबल स्टिचेस हो गए और ये इस तरह से ये एक एक बीड चेन और रिंग में हमने इस तरह से ऐड कर दिया। देखिए तो ये इस तरह से इसमें हम बीड लगाएंगे और अगर हमें 3 बीड्स ऐड करने हैं तो वो भी सेम इसी तरह से हमें लूप में 3 रिंग्स पहले ले लेने हैं। देखिए वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। अब हमें 3 रिंग्स ऐड करने हैं तो 3 रिंग्स हम पहले यहाँ ऐसे लूप में ऐसे ले लेंगे फिंगर्स के पीछे और बाकी के हम दोबारा यहाँ शटल में वाइंड कर देंगे। 4 डबल स्टिचेस लेंगे पहले। 4 डबल स्टिचेस लेके हमें यहाँ पे दूसरे रिंग से ज्वाइन कर देती हूँ ताकि एक सिमेट्री सी बनी रहे। यहाँ पे ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिया और फिर 4 डबल स्टिचेस लूँगी। अब 4 डबल स्टिचेस लेने के बाद ये वाले 3 बीड्स में आगे ले आऊँगी और इनको ब्यूटीफुली आपने ऐसे ऐसे इकट्ठे करके और बाकी के 4 डबल स्टिचेस लेने हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि बीड्स आपने लूप यहाँ पिको के अंदर रहने देने हैं और इस डबल स्टिच के साथ ये वाला डबल स्टिच जॉइन होना चाहिए। तो इस तरह से आप पास कर लें ऐसे, तो वो इस शेप में तीनों बीड्स इकट्ठे हो जाएंगे और फिर सेकंड हाफ लेके इसे सिक्योर कर लें। देखिए इस तरह से ये दोनों डबल स्टिचेस पास पास आ जाएंगे। देखिए इस तरह से ये 3 बीड्स वाला रिंग भी हमारा रेडी हो गया और चेन में भी 3 बीड्स अगर हमने ऐड करने हैं तो बॉल थ्रेड से 3 बीड्स हम आगे ले आएंगे और बाकी के थ्रेड को इस तरह वाइंड करके ये 3 बीड्स फिंगर्स के पीछे और यहाँ से हम शटल वाला थ्रेड ऐसे ही हम दोबारा वाइंड करते हुए जितना हमें चाहिए उतना रखेंगे और यहाँ पे हम 3 डबल स्टिचेस 1 2 3 और फिर ये बीड्स आगे ले आते हुए और फिर डबल स्टिच के साथ इस तरह हमें डबल स्टिच ज्वाइन करना है ऐसे और इसे हम सिक्योर कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये आ जाएंगे। ये हो गए चेन के स्टिचेस कंप्लीट ऐसे। तो इस तरह से ऐसे ये 3 बीड्स भी हमने ऐड कर दिए। ठीक है, ये 3 वाले पोर्शन को भी हमने कवर कर दिया। अब हम 4 बीड्स सीखेंगे। ये वाले 4 बीड्स कैसे हमने लगाने हैं वो हम सीखते हैं। तो 4 बीड्स लगाने के लिए भी हमें यहाँ लूप में 3 बीड्स आगे करने हैं। यहाँ लूप में ही हमने 3 बीड्स इस तरह से ऐसे रख लेने हैं और 4 डबल स्टिचेस लेते हुए पहले इसे मैं ज्वाइन करती हूँ प्रीवियस पिको से। ये बीड्स आपने पीछे ही रखने हैं, जब ज़रूरत होगी तब आगे करेंगे।
4 डबल स्टिचेस लेंगे और देखिए 4 डबल स्टिचेस लेने के बाद हम ये 3 बीड्स आगे ले आएंगे और यहाँ से हम एक बीड ये शटल वाले थ्रेड से बाहर बाद में ऐड करेंगे। देखिए एक हमने लूप में 3 ले लिए थे जो इस तरह से अब ये सामने आ गए हैं और उसी के सामने हमने शटल से एक बीड निकाल कर ये 3 बीड्स के सामने इस तरह से ऐसे रख के दोबारा से ये डबल स्टिच यहाँ से उठाना है हमने, बाकी के बीड अंदर कर देंगे हम। देखिए और फिर इस तरह से बीड के साथ हमने ये स्टिच हटा के डबल स्टिच ले लेना है। तो इस तरह से ये 4 बीड इस तरह इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ से हमने 4 डबल स्टिचेस ले लेने हैं, 2 3 4। देखिए इस तरह से ये 4 बीड्स आ जाएंगे और फिर पिको और 4 डबल स्टिचेस लेके रिंग कंप्लीट कर देते हैं। देखिए ये रिंग कंप्लीट हो गया। चेन में भी इसी तरह से हम इसी तरह से वर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप 3 बीड पहले आगे ले आए और बाकी के बीड्स पीछे और ये भी फिंगर्स के पीछे, और शटल के थ्रेड को आप वाइंड कर लें और यहाँ पे 3 डबल स्टिचेस 1 2 3 डबल स्टिचेस लेके ये हम बीड आगे कर देते हैं और 4th वाला बीड हम शटल से निकाल कर आगे ले आएंगे। इस तरह से ये भी आगे करते हुए बाकी के थ्रेड को हम ऐसे वाइंड करके और यहाँ हम बाकी के 3 डबल स्टिचेस ये बीड के पास इस तरह से ले लेते हैं और ये चेन हमारी कंप्लीट। देखिए 3 डबल स्टिचेस ले लिए और इस तरह से चेन में भी ये इस तरह से ये 4 बीड इस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए ये 4 बीड्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, चेन में भी 4 हैं यहाँ भी, लेकिन यहाँ ज्वाइनिंग में हमने एक बीड ऐड किया है इस तरह से, और यहाँ नीचे ये बीड कैसे आया ये 2 चीज़ें मैं अब आपको समझाऊंगी। तो देखिए यहाँ उसके लिए हमें ये पिको जो था बड़ा छोड़ना पड़ेगा, तो एक रिंग में ऐसे ही बना लेती हूँ पहले, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये रिंग बनाया सिंपल, जिसमें मुझे अब आपको यहाँ जॉइनिंग में आपको बीड ऐड करना बताना है। तो उसके लिए हमें ये बीड के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ पिको की रखनी पड़ती है ताकि हम यहाँ पे बीड इंसर्ट कर सकें। तो सेकंड रिंग में आपको इस रिंग के बेस में कैसे बीड ऐड करते हैं और यहाँ 1 और 2 कैसे बीड ऐड करते हैं, 2 बीड, और यहाँ जॉइनिंग में कैसे हम ऐड करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए हमें 2 बीड ऐड करने के लिए हमें एक रिंग यहाँ लेना होता है, तो एक बेस में चाहिए, तो 2 बीड मैं यहाँ पे लूँगी लूप में, 2 बीड मैं यहाँ पे फ्रंट पे ले रही हूँ और बाकी के बीड दोबारा मैं यहाँ वाइंड कर देती हूँ। देखिए अब मैं चेन नहीं बना रही, बस रिंग बना रही हूँ। तो ये 2 मुझे यहाँ लूप में फिंगर्स के पीछे चाहिए और 4 डबल स्टिचेस लेके मुझे वहाँ पे जॉइनिंग करनी है। 1 2 3 4। देखिए 4 डबल स्टिचेस मैंने ले लिए यहाँ पे। अब यहाँ मुझे प्रीवियस रिंग से इस रिंग का पिको ज्वाइन करना है और साथ में मुझे यहाँ बीड भी ऐड करना है। तो मैं ये ब्रेक पॉइंट वाला ये
मैंने एक ये क्रोशे हुक लिया है, जिसे मैं इस तरह से बीड में, इस तरह से बीड यहाँ पे, जिससे आपका बीड इजीली आर पार हो जाए और थ्रेड भी आप इसे होल्ड कर सको। तो उसमें मैंने ये इस तरह से, देखिए ये बीड मैंने डाल दिया यहाँ लूप में, और साथ के साथ मैं इसी क्रोशे हुक से ये लूप में से ये थ्रेड भी पास कर लूँगी, और ये जो लूप बनेगा इसमें से मैं शटल वाला थ्रेड भी इजीली क्रॉस कर सकती हूँ, पास कर सकती हूँ ऐसे। ये बाकी तो सिंपल ही है। इस तरह से ये देखिए बीड के साथ मुझे जॉइनिंग भी कर ली है ऐसे मैंने। और इसके बाद फिर 4 डबल स्टिचेस, 1 2 3 एंड 4 डबल स्टिचेस के बाद, अब जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ एक के बाद मैंने 3 और 4 बताया आपको, 2 भी कर सकते हैं। वो 2 कैसे करने हैं, एक बीड हम यहाँ लेंगे, ये हमारा बेस वाला है तो बेस में ही रखेंगे, ठीक है। ये वाला बीड हम बेस में रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ इस रिंग में ये बेस में ये वाला बीड रखा हुआ है, तो उस पर्पस के लिए ये मैंने एक बीड यहाँ रखा है बेस में, और यहाँ पे मैंने 2 बीड आपको बताने हैं, तो एक लूप में से लिया जो ऑलरेडी मैंने यहाँ इस लूप में ले लिया था, और एक हम डायरेक्टली शटल वाले थ्रेड से इस तरह ऐड करेंगे, तभी आमने सामने हमारे 2 बीड इस तरह से बाकी की आप बीड अंदर करें, नहीं तो ये फिर टैटिंग करते वक्त आगे आते रहेंगे ऐसे। और फिर 4 डबल स्टिचेस, 1 ऐसे साथ में आपने एडजस्ट कर लेना है। 4 डबल स्टिचेस ले लीजिए आप, 3 4 रिंग कंप्लीट करेंगे तो वो इसी तरह बेस में आएगा ऐसे। और देखिए ये 2 बीट भी आपने समझ लिए कैसे आएंगे ऐसे, और ये जॉइनिंग भी होगी और बेस में ये बीट भी हो गया। तो इस तरह से ये कुछ तरीके हैं। और जब हम फ्लावर्स या ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं तो इस तरह से भी हम बीड्स ऐड करते हैं। तो एक बार मैं ये भी समझा देती हूँ आपको। ये 5 बीड्स के मेजरमेंट से मैंने ये सारे बनाए हैं और 5 डबल स्टिचेस इसमें लेंगे। तो चलिए इसमें अब मैं चेन वर्क नहीं करूँगी ताकि टाइम बचे थोड़ा। और यहाँ 5 हम बीड आगे लेंगे लूप में। देखिए 2 डबल स्टिचेस जॉइनिंग करने के बाद, और फिर हम एक एक बीड इस तरह से यहाँ आगे ले आते रहेंगे और एक डबल स्टिच इसे लॉक करने के लिए, फिर सेकंड और फिर 1 डबल स्टिच, ये भी स्टेबल हो गया बीड। इसके बाद नेक्स्ट फिर डबल स्टिच और फिर नेक्स्ट, डबल स्टिच और फिर ये एक बच गया है, ये भी हम इसी तरह से रिंग में पिरो लेंगे। टू डबल स्टिचेस लेंगे हम यहाँ पे, पिको और 5 डबल स्टिचेस लेके रिंग कंप्लीट कर देती हूँ। थ्री 4 5
तो देखिए इस तरह से भी ये रिंग की फॉर्मेशन बीड्स के साथ इस तरह से भी हम कर सकते हैं। जैसे इस रिंग में मैंने ये यहाँ पे की हुई है, इस तरह से ये हो गया। अब नेक्स्ट रिंग भी मैं आपको बताती हूँ, जिसमें भी मैं 5 डबल स्टिचेस के मेजरमेंट और 5 बीड्स इसमें लूँगी लूप में, और बाकी के इसी में अंदर राइट कर दूँगी। अब यहाँ मुझे 3 डबल स्टिचेस लेके वन 2 3 और एक बीड में यहाँ लूँगी, एक, फिर 2 डबल स्टिचेस ले लीजिए यहाँ पे, और फिर 3 बीड्स इकट्ठे, और फिर 2 डबल स्टिचेस, इस तरह से 2 डबल स्टिचेस लेने यहाँ पे, और फिर ये लास्ट बीट 1 2 3। इसके बाद पिको और 5 डबल स्टिचेस लेके रिंग कंप्लीट कर देती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये इस तरह से भी रिंग बन जाता है। अब ये रिंग, ये इन्वर्ट जो बीड्स हैं ये कैसे बनाने हैं ये मैं भी आप बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ 5 डबल स्टिचेस लेके मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब नेक्स्ट हमने एक एक बीड अकेले आते हुए पहले 2 डबल स्टिचेस ले लेते हैं, टू। अब देखिए एक बीड आप आगे लाएंगे ऐसे, शटल थ्रेड से ही आपने ये बीड आगे लाना है, और फिर एक डबल स्टिच, फिर नेक्स्ट बीड शटल थ्रेड से आगे आएगा, और फिर डबल स्टिच, और फिर नेक्स्ट बीड, और फिर डबल स्टिच। इस तरह से ये मैं 5 बीड्स यहाँ पे ऐसे आगे लेके आऊँगी और ये रिंग कंप्लीट करूँगी। ये देखिए ये इस शेप में ऐसे ये रिंग बन गया। और अब ये नेक्स्ट रिंग ये भी सेम ऐसे ही है, बस जहाँ मैंने ये पिको छोड़ा नहीं ऊपर, सिंपली इसको साथ में एडजस्ट करती गई, वहाँ मैंने साथ के साथ पिको भी देना है इसके ऊपर। तो मैं एक बार बता देती हूँ आपको। और यहाँ जो काम किया है वो भी सेम ऐसा ही है, बस यहाँ देखिए 5 बीड्स के साथ है ये पिको, और यहाँ एक बीड के साथ पिको है। तो इतने से ही ये डिफ़र कर रहा है, लेकिन इन दोनों में सिमिलरली वर्क हुआ है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें भी हमें लूप में पहले से कोई भी बीड नहीं लेना है, साथ के साथ शटल से डायरेक्टली हम बीड आगे करेंगे। तो मैं पहले यहाँ ज्वाइन करके फिर आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ 5 डबल स्टिचेस लेके मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया इसको, और फिर 2 डबल स्टिचेस 1 2, और पहले की तरह एक एक बीड आगे लाएंगे, और यहाँ पे हम इस बीड के ऊपर एक एक पिको देते जाएंगे इस तरह से। और फिर सेकंड हाफ लेके इस पिको को भी हम स्टेबल कर देंगे। तो ये बीड और ये पिको एट अ टाइम दोनों सिक्योर हो जाते हैं। फिर हम बीड आगे लाएंगे शटल से, और फिर पिको लेंगे ऐसे, और सेकंड हाफ लेके दोनों को सिक्योर कर देंगे।
तो इसी तरह मैं बाकी के 3 बीड्स में इसमें लगा लेती हूँ। देखिए ये सारे बीड्स मैंने इसमें लगा लिए और ये रिंग भी इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से इसकी लुक कैसे आ जाती है, और ये इन्वर्ट बीड्स हैं, इनकी लुक कैसे, और ये इस तरह से आप ऐसे बीड ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे तरीके अच्छे से समझ आ गए हैं। तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। फर्स्ट टाइम आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।